બિપરજોય વાવાઝોડાને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અત્યારે હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, જે પ્રમાણે બિપરજોય વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે। વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક આનંદ દાસનું બિપરજોયને લઈને નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે। 15 જૂને વાવાઝોડું ગુજરાતમાં ટકરાશે। વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક આનંદ દાસ દ્વારા બિપરજોયને લઈને નિવેદન। પીએમની બેઠકમાં તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહેશે। વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવી રહ્યું છે, આઈએમડી, ડીજી, એનડીઆરએફ, ગુજરાતના અધિકારીઓ પણ આ બેઠકની અંદર પીએમ મોદીની સાથે શામિલ થશે। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए चक्रवाती तूफान पर वार्निंग देने वाले वैज्ञानिक आनंदा दास हैं, जो कि आईएमडी से जुड़े हुए हैं। सर, अभी बिपरजॉय की लेटेस्ट अपडेट क्या है? हाँ, अभी बिपरजॉय जो है एक्चुअली एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। सो अभी लेकिन बहुत दूर है, 320 किलोमीटर दूर है अभी पोरबंदर से लगभग, और आपका जहाँ लैंडफॉल होने वाला है वहाँ से 440 किलोमीटर दूर है। सो और ये धीरे धीरे अभी क्या है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे ट्रैक जो देख रहे हैं, ये धीरे धीरे अभी उत्तर की दिशा में बढ़ते हुए 14 तारीख की सुबह तक चलेंगे। फिर वो दिशा परिवर्तन करेगा और हमारी कोस्ट की तरफ बढ़ने लगेंगे, और 15 तारीख की जो सुबह के पास वो हमारे तटीय इलाका पे पहुंच जाएगा और दोपहर तक ये क्रॉस कर जाएगा। सो हम यही अनुमान लगाया है, और ये क्रॉस करने के बाद उसका असर फिर भी कुछ टाइम तक रखेगा, और आपके मान लीजिए 16 इवनिंग और नाइट तक उसका असर रहेगा। फिर धीरे धीरे वो और भी जब आगे बढ़ता जाएगा, सिर्फ विंड की गति तो कम होते जाएंगे, लेकिन बरसात चलता रहेगा, बरसात जारी रहेगा। और हमने इसको एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की भी 15 तारीख के लिए हमने अनुमान लगा के रखे हैं, और उसके वजह से जो भी इम्पैक्ट होगा वो भी हम बताए हैं। आपने जो भी जानकारी दे रहे हैं, हर हमारे जो अहमदाबाद वाले ऑफिस है वहाँ से भी जानकारी लगातार देते जा रहे हैं। हर 3 घंटे में उनको फिर जो भी कुछ बदलाव आ रहा है उसका भी जानकारी हम देते जा रहे हैं। सो और ये जो सिस्टम की एक ही खासियत है कि ये बहुत समय तक समुंदर में है, लोगों को थोड़ा सा इसीलिए डर पैदा हुआ है। लेकिन जब ये लैंडफॉल होगा, जब उसका तट पे पहुंचेगा, उसका गति 125 से 135 किलोमीटर पर आवर पे रहेगा। सो आप अभी जो है उसका गति 165-175 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो पहुंचते हुए तब उसका गति थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब अभी इसकी स्पीड 165 से लेकर 175 किलोमीटर पर आवर है। तो ये लैंडफॉल किस लोकेशन पे होगा? हाँ, लैंडफॉल वो जखाऊ पोर्ट जो है वहाँ अपने सौराष्ट्र में, वो जखाऊ पोर्ट के करीबी एकदम बोलिए उसी के ऊपर से जाएगा, ऐसे अनुमान लगाया। किस डेट को? 15 तारीख को? 15 तारीख को। और टाइम कोई फिक्स? आप टाइम एक्चुअली जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि दोपहर तक ये लैंडफॉल कर जाएगा। उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी? 125 से 135 किलोमीटर पर आवर। ये गुजरात के कितने हिस्से को या राजस्थान के कितने हिस्से को कवर करेगा? और एक्चुअली गुजरात के देखिए, आपको जो यहाँ हम एक ग्राफ में देख सकते हैं कि इसका जो एरिया है, कच्छ एरिया है, सौराष्ट्र कच्छ एरिया ही ज़्यादातर आपका इम्पैक्ट रहेगा, और नॉर्थ गुजरात और गुजरात की बाकी हिस्से में एक्चुअली बरसात होगा, बट जो तेज हवा की जो वो इतना नहीं रहेगा। हाँ, तो आप बता रहे हैं 120 से 125 किलोमीटर, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है। ये सौराष्ट्र कच्छ में, लेकिन इस दूर तक ये 30-40 तक हो जाएगा। मतलब ये आप मान लीजिए 200-250 किलोमीटर के बाद वो गति कम होता है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? हाँ, ऑलरेडी हमने ऑरेंज मैसेज जारी कर दिए हैं, साइक्लोन वार्निंग ऑरेंज मैसेज। सो इसके मतलब है अभी हमें टाइम हो गया है कि जो भी प्रिपरेशन करना है, तो ये मैसेज चला गया है, और ये अगले जैसे 24 घंटे से पहले हम फिर रेड मैसेज भी जारी कर देंगे, तब टेक एक्शन शुरू हो जाएगा। सो वो ये स्टेज है। 24 घंटे के बाद आप रेड मैसेज जारी करेंगे? तो रेड से पहले मतलब जैसे लैंडफॉल 15 तारीख को हो रहा है, 14 तारीख से, या हम आगे भी दे सकते हैं, 13 तारीख या 14 तारीख को हम रेड मैसेज जारी कर देंगे। जब रेड अलर्ट जारी करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका रेड का मतलब है अभी एक्शन शुरू, मतलब कोई भी और एक्शन पेंडिंग नहीं रखना है। ये अभी जो ये है आपका कि आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए एक्शन लेने के लिए। किस टाइप का मतलब?
जैसे अभी मान लीजिए इवाकुएशन करना हो या आपका जैसे कोई भी पोर्ट को क्लोज कराना हो, जो भी हो वो सारे करने के लिए कुछ टाइम तो लगता ही है। सो वो प्रिपरेशन शुरू कर दे और फिर 14 तारीख के बाद उसको पूरा जारी कराना है। और फिर जैसे कोई टूरिज्म एक्टिविटी हो या वहाँ कोई सपोज नवल बेस हो, कोई वहाँ जो भी एक्शन होता है उनका, या ऑफशोर एक्टिविटी जो होता रहता है उसमें सारे उसमें आपको रेगुलेट करना शुरू करना पड़ता है। तो उस रेगुलेट करने के लिए जो भी प्रिपरेशन अब आज मतलब शुरू कर देना है। अच्छा, इसको लेकर के क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई बैठक होने वाली है? कितने बजे बैठक है? अभी बैठक के लिए हमारे जो महानिदेशक चले गए हैं और अभी उनके 1 बजे के करीब शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री से शायद मुलाकात होगी और उनके ऑफिस के जो भी टॉप हमारे भारत का सरकार के जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात होगी। तो उस टाइम उन्होंने सारे जो जानकारी देंगे और उसके ऊपर फिर कैसे कैसे एक्शन लेना है वो सारे आलोचना होगी। इसमें और कौन कौन डिपार्टमेंट शामिल रहेंगे इसमें? अच्छा, इसमें तो क्या है, आप हमारे तो सिर्फ जानकारी देने की काम है, लेकिन जो एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो लोग एक्चुअली सारे एक्शन लेने वाले हैं और वो लोग सारे कोऑर्डिनेट करते हैं बाकी सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से, जैसे फिशरीज, पोर्ट अथॉरिटी या जो भी है, या एविएशन के लिए जब हमें रेगुलेट करना पड़ेगा तो सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सो इनके साथ सब कोऑर्डिनेशन होता है। और हमारे जो लोकल ऑफिस वहाँ अहमदाबाद में है वो वहाँ के स्टेट के सारे डिपार्टमेंट के साथ वो अपना कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल सर, कि जब से ही बिपरजॉय का अलर्ट आप लोगों की तरफ से जारी किया गया तब से हम लोग लगातार इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। पहले आप लोगों की तरफ से बताया जा रहा था कि ये बिपरजॉय तूफान जो है नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए पहले थोड़ा सा ईस्ट में आएगा, लेकिन फिर ओमान खाड़ी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अब ये पूरा टर्न हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट में आ चुका है। तो ये कहाँ गड़बड़ी हुई आप लोग एस्टिमेट कर रहे हैं? गड़बड़ी नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, देखिए अनुमान जब बहुत दूर की होती है सो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। ये और 10 दिन पहले की जो अनुमान जो होता है, आप किसी भी इस हमारे यहाँ के नहीं, कोई भी देश में विदेशों में कहीं भी इसका 10 दिन की अनुमान की एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है। और उस समय जो एक्चुअली जो भी हमारा ये अनुमान हम करते हैं वो सारे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स है, उसके बेसिस पे करते हैं। और वो मॉडल्स जो सपोज मान लीजिए 10 दिन पहले हम जब यहाँ थे, इस टाइम आप जो इनिशियल कंडीशन उसके बदलाव बहुत हो जाता है, जो वायुमंडल में उससे बहुत बदलाव हो जाता है। हाँ, समुंदर में इतना बदलाव नहीं होता है इतने जल्दी, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब वायुमंडल में बदलाव बहुत जल्दी होता है। और उस जल्दी बदलाव की जो है एक्चुअली सारे जो मॉडल प्रेडिक्शन है वो इनिशियल कंडीशन मतलब जो प्राथमिक स्थिति है उसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, तो पहले ये अनाउंसमेंट तो नहीं करना चाहिए ना? आपको लोगों को ये बोलना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि किधर। पहले देखिए, हम क्या बोले कि एक तूफान है और ये हमारे कोस्ट के आसपास से जा रहा है, तो लेकिन जो उस टाइम की अनुमान के हिसाब से हम बताएं, लेकिन हम नहीं बोले कि भाई कुछ नहीं करना है या आगे जाके कुछ नहीं करना है। ये जो अभी अनुमान हमने उसके बाद हमने धीरे धीरे अपडेट करते गए और फिर बाद में हमें जब न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल थोड़ा जब मतलब सही जानकारी देने लगे तब हम अपने बदलाव किए। और आप मान लीजिए 5 दिन पहले से हम फिर बोल दिए ना सौराष्ट्र कच्छ की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। हम लोग परसों इंटरव्यू लिए थे तब भी ये कहा जा रहा था कि 24 घंटे तक केवल नॉर्थ में बढ़ेगा, फिर ओमान की साइड में चला। नहीं, शनिवार की बात है। आपको मैं बता रहा हूँ, 9 की जो था 9 की ट्रैक में हम उधर ले जा रहे थे कि, लेकिन 10 तारीख के बाद फिर हम सीधा लिए। अच्छा, अब ये एक्यूरेट है? अभी तो क्या है जो अभी मोरलेस ज़्यादा क्या हो रहा था उस टाइम, बहुत सारे मॉडल में बहुत सारे बदलाव हो रहा था। ये कोई एक मॉडल एक तरफ दिखा रहा था, दूसरी मॉडल और एक तरफ दिखा रहा था, लेकिन अभी सारे मॉडल एक ही तरह से बोल रहा है। सो अभी हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। 15 तारीख को सुबह लैंडफॉल होगा, 125 से 135 स्पीड हो सकती है। हाँ जी, शुक्रिया आपको। तो आपने सुना
आनंदा कुमार दास को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज के बाद यानी कल के लिए बिपरजॉय तूफान को लेकर के अलर्ट यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि पूरी तौर पे पूरी मशीनरी तैयार रहे, खास करके गुजरात के लिए। और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 15 तारीख को सुबह ये बिपरजॉय जो तूफान है उसका लैंडफॉल होगा, तब इसकी स्पीड 125 से लेकर के 135 किलोमीटर होगी, यानी ये काफ़ी स्पीड होगी। न सिर्फ हैवी रेनफॉल होगा बल्कि कई तरह की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जो इवैक्यूएशन है उसको भी करने की ज़रूरत पे जोर इनकी तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यही है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष दिलचस्पी है, नज़र बना के रखे हुए हैं। 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके साथ बैठक होने वाली है, जिसमें जो आईएमडी के जो डीजी हैं मृत्युंजय महापात्रा, वो यहाँ से यानी मौसम भवन से जहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ से निकल चुके हैं। 1 बजे ये बैठक है जिसमें न सिर्फ आईएमडी बल्कि जो कंसर्न अथॉरिटी है और इसके अलावा जो गुजरात की जो अथॉरिटी है वो सारे लोग बैठेंगे। किस तरह से इस पूरे तूफान से निपटा जाए, किस तरह से बचाव किया जाए, ये तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।